निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिमिलर नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी के टाइम पे सिमिलर नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है वॉलेटिलिटी। 46% का रिटर्न मुझे स्टॉक के अंदर दिख रहा है। मे बी अगर ये ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को स्टॉक के अंदर दिख जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में और इस वीक के बारे में कि ये वाला जो वीक आ रहा है ये वीक कैसा जा सकता है मार्केट के लिए, कौन कौन सा लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। निफ्टी का अभी क्या हाल है और बैंक निफ्टी का क्या हाल है उसको एक बार हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से जो रिक्वेस्ट रहता है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो कि फ्री है ये करने से क्या होगा, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो प्रीवियस जो वीडियो है ये सारे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसको आप अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर। मैं रिगार्डिंग टू मार्केट जितना भी सारा मुझे कुछ दिखता है, मतलब न्यूज़ वगैरह लेवल्स वगैरह मैं सारे यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग एक बार निफ्टी को देखें तो मैंने कहा था सिंपल एक ही चीज़, अगले वीक में अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वाला वीडियो संडे को जो आया था, कि ये वाला जो लेवल होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा 19,900 का लेवल। अगर इसके ऊपर एक बार मार्केट चला गया तो कहीं ना कहीं ये जो शोल्डर है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जो शोल्डर है इसका अभी जो सेलर्स है, यहाँ पर जो सेलर्स थे वो अभी नीचे की साइड आ चुके हैं, इस जोन पे अभी सेलर्स है। जैसे ये वाला जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू करेगा, बहुत सारे लोग डर के मारे निकलेंगे और बहुत सारे लोगों का एसएल भी हिट होना चालू हो जाएगा, मतलब जो सेलर से उन लोगों का। तब क्या होगा, मार्केट के अंदर इस जोन से एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम आता हुआ हम लोगों को दिख सकता था। मैंने ये चीज़ कहा था। तो मार्केट के लिए जो मैंने रेंज कहा था वो कहा था 19,900 से ये वाला जो है 19,300 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। आप लोग स्टैडल या फिर स्टैंगल इस जोन पे कर सकते हैं। स्टैंगल ही होगा, स्टैडल तो नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग एक स्ट्रैंगल क्रिएट करके बैठ सकते हैं। देखिए, अगर किसी ने भी किया है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि इसी जोन के अंदर ही मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करता रहा है। मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, पूरा साइडवेज पे मार्केट फंस चुका है। पर अगले वीक में जैसा हम लोगों का जैसा सिनेरियो था या फिर जैसा व्यू था कि 19,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट मूव करेगा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर 20,000 टूटने दीजिए, उसके बाद सर हम लोग देखेंगे लेने के बारे में। नहीं मिलेगा आपको। अगर इसके लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर गया ना, ये 20,000 तक नहीं डूबेगा, यहाँ से एक बड़ा अपसाइड रैली आएगा नियर बाय 20,200 एंड 20,500 तक भी एक आराम से एक रैली आता हुआ हम लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी क्या कर रहा है, बहुत एक इंपॉर्टेंट सेलर्स का जोन है। इस जोन के आसपास ना ये अभी टाइम स्पेंड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट होगा ये रुकेगा नहीं, ये धड़ाधड़ भागता चला जाएगा। पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि पैनिक ना करके पोजीशन क्रिएट करना। अगर आप लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे तो सोच समझ कर रिस्क को मैनेज करने के बाद ही कुछ पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा कुछ भी करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट है ये, और इस मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का निफ्टी का। अभी भी सेम रहेगा हम लोगों का कि 19,900 को पहले ब्रेक करने देंगे हम लोग, उसके बाद मे भी एक अपसाइड मूव अच्छा खासा आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। सेलर्स यहाँ पर है, अगर वो लोग हार जाते हैं तो बड़ा मूव आते हुए हम लोग को दिख जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग देख लेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है, मुझे ये अच्छा चीज़ लग रहा है। बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न बना है, क्लियर कट एम पैटर्न बना है। बट मार्केट में यहाँ पर ये चीज़ अच्छा है कि मार्केट नीचे आने के बाद इस जोन का रिटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर ना आपको दिखेगा रिजेक्शन कैंडल। ये क्या दर्शा रहा है, ये सिंपल ये चीज़ दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये कहीं भी ये बुलिशनेस की तरफ नहीं है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा बुलिशनेस की तरफ। अगर 19,900 तोड़ देता है मार्केट शूट अप हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पूरा नेगेटिव व्यू है, मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिमिलर नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी के टाइम पे सिमिलर नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है वॉलेटिलिटी। मतलब कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अंदर ये जो दिसंबर मंथ है, जो आने वाला मंथ है, इस मंथ के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। मार्केट कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एसएल बहुत खाने वाला है इस टाइम पे मार्केट। मैं कंटिन्यू सितंबर मंथ से कह रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ट्रेडिंग से दूर रहो, ट्रेडिंग से दूर रहो, पैसा मार्केट खा लेगा।
बहुत सारे लोगों का हो भी रहा है, पैसा लोगों का जा रहा है, इस ये 3 महीना पैसा जा रहा है मार्केट से, मार्केट पैसा आपसे खींच ले रहा है। तो यहाँ पर तो एक व्यू तो मैंने आपको दे दिया कि बैंक निफ्टी बेयरिश साइड पे है, निफ्टी आपका बुलिश साइड पे। इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी आपको बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। इंडिया विक्स अभी जिस लेवल पे है वो है 12, इस लेवल से मैं और डाउन के साइड नहीं देख रहा। डाउन मतलब कितना डाउन हो सकता सर, मैक्स टू मैक्स 10-11, उससे नीचे इंडिया विक्स नहीं जाने वाला, मुझे जो लग रहा है। इंडिया विक्स इस लेवल से कंटिन्यू अपसाइड भागेगा, क्योंकि 2024 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत कुछ है 2024 पे, सबसे बड़ा इलेक्शन है 2024 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा कि अभी इंडिया विक्स बढ़ते हुए आप लोगों को दिखेगा, और अभी मार्केट में भी आपको कोई मोमेंटम या फिर मूवमेंट ना दिखे। तो इस सारे डिसीजन को देखते हुए कैपिटल को प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, कैपिटल को बचाइए। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप कैपिटल प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मार्केट हमेशा आपको देगा। ठीक है, तो मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद कौन कौन सा स्टॉक मेरे रेडार पे है जो लग रहा है हाँ मे भी अगर एक ब्रेकआउट करे तो एक मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट जो स्टॉक है वो है जुबिलल फूड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला स्टॉक, क्योंकि आपको दिखेगा कंटिन्यू एक लेवल से इसके अंदर यहाँ पर प्राइस एक्शन था, मार्केट अपसाइड पे जाने के बाद इस लेवल से मार्केट गिरा था, देन कंटिन्यू आपको दिखेगा इस लेवल से एक बार उसने रेजिस्टेंस फेस किया है, देन अभी भी उस लेवल पे ये जा रहा है। हो सकता है जिस लेवल से इसने पहले एक सपोर्ट लेने के बाद ऊपर साइड पर गया था, उसी लेवल पे अगर ये एक बार ब्रेकआउट कर जाता है, मतलब कहीं ना कहीं 550 का जो लेवल होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के लिए। अगर 550 का अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है जुबिलल फूड के अंदर। तो अपसाइड मूव मतलब सब कहाँ पर, अपसाइड मूव मतलब जहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है वहाँ तक तो एटलीस्ट ये मोमेंटम करता हुआ हम लोग को दिखे, जो कि मुझे दिख रहा है 620 का लेवल। ये मैं कोई टारगेट या फिर मैं कोई आपको एसएल वगैरह नहीं बता रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ हाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस है, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि 620 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं ये स्टॉक मूव करता है, मे भी अगर मूव करे तो हम लोगों को दिख सकता है ये स्टॉक 620 तक, जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाता हुआ। उसके बाद और अपसाइड अगर ये मारना चाहे तो अपसाइड मार सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है। और एक यहाँ पर एक लो है जो कि है 680 का। देखिए एक बार अच्छे से एक चीज़ मैं हमेशा जो चीज़ बताता हूँ कि राउंड नंबर ऑलवेज फोकस करो राउंड नंबर पे। तो यहाँ पर देखो राउंड नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लेवल्स को निकाल दिया 620। ठीक है, राउंड नंबर से पहले जो नंबर आता है, बाद में जो नंबर आता है जो आता है 620 का नंबर, उसके बाद क्या आया 680 का नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस दो लेवल से मार्केट में भी एक आपको देखने को मिले एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर मैं इस लेवल से देखूँ तो कहीं ना कहीं 11%, एंड इस लेवल से अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं 22% के आसपास मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है जुबिलल फूड के अंदर। देखो ये मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया है, आप अगर चाहे तो इसका एकदम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद ही किसी भी टाइप का कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए मार्केट को। ये मेरा व्यू है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है, दैट्स वाई मैं अपना व्यू यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आपका प्रॉफिट या आपका लॉस से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया जुबिलल फूड। इसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट स्टॉक। ओके, तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डिवीस लैब। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, और वीकली का टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया है जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ स्क्रीन को, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लगभग इस जोन पे इस स्टॉक को पूरा पकड़ा था, ये वाला लेवल पर, वहाँ से अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट मिला है इस स्टॉक के अंदर। अगेन फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक पैटर्न क्रिएट किया था फार्मा सेक्टर के अंदर, उसको उसने फॉल्स कर दिया, मतलब एक एम पैटर्न क्रिएट किया था फार्मा सेक्टर में, पर उसका अपसाइड ब्रेक कर दिया है उसने। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं सेलर्स, और बायर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीक में मैंने दिया था डॉक्टर रेड्डी, और इस वीक में मैं दे रहा हूँ डिविस लैब। मुझे अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू आपको दिखेगा इस लेवल से उस पर सेल ऑफ आया है, कंटिन्यू सेल ऑफ आया है, एक बार दो बार तीन बार 4-5 बार के आसपास इस बार सेलर आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। अगर इस लेवल का एक बार ब्रेकआउट होता है, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट होना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर 3900 का जो लेवल होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 3900 का जो लेवल होगा, अगर इसका एक प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पर हम लोगों को दिखता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपसाइड मूव आ सकता है। और जिस जोन से मार्केट गिरा था एक पुल बैक लेने के बाद, ये वाला जोन था जहाँ से शार्पली मार्केट डाउन साइड पे गया था, कहीं ना कहीं 4450 तक आप लोगों को एक अपसाइड मूवमेंट आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस जोन पर सेलर्स लग रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है,
क्योंकि मार्केट अपसाइड में जाने के बाद यहाँ से गिरा था। तो कहीं ना कहीं इस लेवल तक हम लोगों को जाते हुए दिख सकता है। उसके बाद अगर इस लेवल का भी अगर ब्रेकआउट होता है तो सिंपली जिस लेवल से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में भागने के बाद जिस लेवल पर एक गेम पैटर्न क्रिएट किया था, यहाँ पर एक गेम पैटर्न है, ठीक है। देखो, डीपली समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पर ये सब चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों को, पर आप जब मार्केट में बहुत दिन से रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एम पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पर गिरा था, ठीक है। तो इस जोन का ये रिटेस्ट कर सकता है, मतलब 4800 का लेवल ये रिटेस्ट कर सकता है। अगर मान लेते हैं 4800 तक भी चला गया तो कहीं ना कहीं 24% के आसपास यहाँ पर दिख सकता है। पर जितने का पैटर्न है, अगर मैं उतने का ही अगर मैं यहाँ पर टारगेट निकाल लूँ तो मुझे क्या दिखेगा। अगर मुझे दिख रहा हो कि जितने का पैटर्न है इस लेवल से, तो मुझे दिख रहा है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है प्रॉपर तरीके से तो मुझे कहीं ना कहीं 26% के आसपास का एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है डिविस लैब के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा, फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है। डॉक्टर रेड्डी बुलिश है और डिविस लैब भी कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। पर जब तक राउंड नंबर नहीं क्रॉस कर रहा आप हेवीली कोई पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पहले बात कर लीजिए। और एक चीज़, पहले कंपनी का ना अच्छे से एक बार फंडामेंटल आप एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिंपली एक टेक्निकल देख कर यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स एंड कुछ रेजिस्टेंस एंड कुछ सपोर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। आप पहले एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और मुझे दिख रहा है अच्छा खासा यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है हम लोगों को, क्योंकि 3900 के बहुत करीब है और एक नियर बाय रेजिस्टेंस के करीब। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपसाइड हम लोगों को दिख सकता है। तो ये था डिविस लैब का एनालिसिस। उसके बाद कौन सा स्टॉक है चलिए देख लेते हैं। ओके, तो उसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं देख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर मंथली चार्ट खोल लूँगा। अगर मैं यहाँ पर मंथली चार्ट खोल लेता हूँ, कौन सा स्टॉक है पहले बता दूँ। स्टॉक का नाम है जायडस लाइफ साइंस, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। इसका ना एक बार आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा। मैंने किया हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। कितने का यहाँ पर पैटर्न है, अगर मैं देखूँ बहुत बड़ा पैटर्न है। तो इसका अगर मैं अपसाइड पे अगर मैं टारगेट देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है 46% के आसपास हम लोगों को ये दिखा सकता है अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। बहुत अच्छा। तो सर अगर 46% का मोमेंटम हो रहा है तो सर कौन सा लेवल सही होगा। देखिए, कंटिन्यू आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखेगा, कंटिन्यू एक लेवल से मार्केट पे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है मार्केट को। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड अभी थर्ड पॉइंट के आसपास अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो ये थर्ड पॉइंट क्लियरली यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। पर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बहुत बड़ा अपसाइड आप लोगों को दिख सकता है। जायडस लाइफ साइंस के अंदर आप लोगों को अगर दिखे ये वाला लेवल का टूटता हुआ और इस वाले लेवल के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग आता हुआ, ये वाला मंथली का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वाले मंथ में, और मैं सिंपली यहाँ पर सोच रहा हूँ मंथली का क्लोजिंग होगा, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। अगर इस वाले मंथ में अगर मुझे ये कैंडल बहुत अच्छा खासा बुलिश दिख जाता है, बहुत अच्छा खासा बुलिश, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर सिंपल मार्केट नीचे आया है, एक रेड कैंडल था, पर यहाँ पर ये जो कैंडल क्रिएट किया है इस कैंडल को कहा जाता है एंगल्फिंग कैंडल। क्या कहा जाता है इस कैंडल को? एंगल्फिंग कैंडल। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर नीचे तो आया है, पर जो नीचे का जो बायर्स थे वो यहाँ पर इतना एग्रेसिव थे, कंटिन्यू यहाँ पर इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट किए इस मंथ में कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हम लोग को दिख गया है। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स तो है, ये हम लोग को पता चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट होता तो अच्छा मोमेंटम दे सकता है। पर मैं सिंपल इस मंथली का क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूँ कि इस मंथली का क्लोजिंग कैसा होगा। अगर मंथली का क्लोजिंग सेम टाइप ऑफ कैंडल या फिर और थोड़ा बुलिशनेस के साथ अगर क्लोजिंग देता है, अगर थोड़ा बुलिशनेस के साथ अगर क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं इसका नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका हाई क्लोज करेगा यहाँ से एक बड़ा कैंडल बन सकता है, ठीक है। और मैं इसको सिंपली होल्ड करने वाला हूँ। टाइम सर कितना होगा? टाइम सिंपली आप इसको होल्ड कर सकते हो 1 ईयर से 2 ईयर के लिए। मेरा सिंपल यही व्यू रहेगा कि 1 साल से 2 साल के लिए मैं इसको होल्ड करने के बारे में सोच रहा हूँ। एक पैटर्न बना के अपर साइड पर निकल रहा है, और इंपॉर्टेंट होगा अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो, मतलब 650 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के लिए। ब्रेकआउट होता है, बड़ा मोमेंटम यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, तो सर एसएल कहाँ डालूँ? देखो एसएल में ये बता नहीं सकता, पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जहाँ से रिवर्सल आ रहा है ये वाला जोन हमेशा एसएल के लिए परफेक्ट होता है। मतलब मार्केट नीचे आया, देन यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया, मतलब यहाँ पे बायर से इस लेवल के नीचे एसएल लगाना सबसे बेहतरीन चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर से मार्केट अगर नीचे घूम के भी आ जाएगा, ये जो बायर से ये अगेन जाके यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई एक स्विंग के नीचे एसएल डालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद आप इस रैली को इंजॉय कर सकते हो। 46% का रिटर्न मुझे स्टॉक के अंदर दिख रहा है। मे बी अगर ये ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को स्टॉक के अंदर दिख जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया है और अगर मुझे आप बताना चाहते हैं, कोई अगर सजेशन है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।